सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ताकतवर बादशाह। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान थे, जिन्होंने 1876 से 1909 तक हुक्मरानी की। वो उस्मानी खिलाफत के आखिरी ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने बिखरती हुई सल्तनत पर मुअस्सर कंट्रोल बरकरार रखा। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी की हुक्मरानी के अहम निकात। मुतलक अलअनन हुकूमत। 1878 में अब्दाल हमीद ने सल्तनत के आइन और पार्लियामेंट को मुअत्तल करते हुए अपनी मुतलक अलअनन हुकूमत कायम की, नौजवान उस्मानियों को बरतरफ किया और अजीम दरबार सरबराही हुकूमत के इख्तियारात को महदूद कर दिया। इन्होंने 3 दहाइयों तक एक मुतलक अलअनन हुक्मरान के तौर पर हुकूमत की। यूरोप के साथ ताल्लुकात। अब्दाल हमीद ने यूरोपी ममालिक के साथ मुहतात ताल्लुकात बरकरार रखे। इसने रूस और बरतानिया दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। इस्लामी दुनिया में किरदार। अब्दाल हमीद ने खुद को इस्लामी दुनिया का मुहाफ़िज़ करार दिया और मुसलमानों की हिमायत के लिए कोशिशें कीं। इमरानी काम। अब्दाल हमीद ने सल्तनत उस्मानिया की तरक्की के लिए बहुत से इमरानी काम करवाए। इसने रेल की पटरियाँ बिछवाईं, फैक्ट्रियाँ लगवाईं और तालीमी इदारे कायम किए। ज़वाल का आगाज़। अब्दाल हमीद के दौर में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो चुका था। यूरोपी ममालिक की ताकत बढ़ रही थी और सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ रही थी। ख़ातिमा। 1909 में एक इंक़िलाब के नतीजे में अब्दाल हमीद को मज़ूल कर दिया गया और इसके भाई मोहम्मद पंजुम नए सुल्तान बने। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें एक बहादुर और दौरानदीश हुक्मरान समझते हैं जिन्होंने एक मुश्किल दौर में सल्तनत को बचाने की कोशिश की। दूसरी जानिब कुछ लोग इन्हें एक जालिम और ख़ुद गर्ज़ हुक्मरान समझते हैं। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी की अहमियत। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी एक पेचीदा शख्सियत थे। उनके दौर में सल्तनत उस्मानिया ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। उनकी हुक्मरानी के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने कुछ तरक्की की, लेकिन साथ ही ये ज़वाल की तरफ भी बढ़ रही थी। सुल्तान अब्दाल हमीद सानी की ज़िंदगी और दौर का मुताला हमें सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब को समझने में मदद देता है। क्या आप सुल्तान अब्दाल हमीद सानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मसलन, अब्दाल हमीद सानी के दौर में सल्तनत उस्मानिया की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल। अब्दाल हमीद सानी और यूरोपी ताकतों के ताल्लुकात। अब्दाल हमीद सानी की इस्लाहात। अब्दाल हमीद सानी की वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया का क्या हाल हवा। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगीं तो बराह करम उसे लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।